डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और जैसा कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि ये आपके खुद के करने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनके सॉल्यूशन तभी देखना जब आप किसी क्वेश्चन के अंदर अटक जाओ। ए पर्सन सेल्स टू मशीन्स एट ₹396 ईच। तो उसने दो मशीन बेची हैं 396 में, मतलब कि सेम सेलिंग प्राइस है। एक के ऊपर उसको 10% फायदा हुआ है और दूसरे पे 10% नुकसान हुआ है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और फायदे और नुकसान का प्रतिशत भी सेम हो तो इस फॉर्मूले से, ये जो कि मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया है, हमें पता लग जाता है कि हमेशा लॉस होता है और कितना लॉस होता है। तो यहाँ पर 1% लॉस होगा। ठीक है। माई फ्रेंड कलेक्ट्स एंटीक स्टैम्प्स। भाई जो दोस्त है वो पुराने टिकट इकट्ठे करती है। शी परचेस्ड टू बट फाउंड दैट शी नीडेड टू रेज मनी अर्जेंटली। उसने दो टिकट खरीदे थे तो शी सोल्ड देम फॉर ₹8,000 ईच। तो दोनों टिकट 8,000 ईच पर बेच दी, मतलब कि हर टिकट 8,000 में बेच दी, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों टिकट का। ऑन वन सी में 20% प्रॉफिट, एक पे उसको 20% फायदा हुआ और दूसरे पर उसको 20% हानि हुई। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, फायदे का परसेंट भी सेम है, लॉस का परसेंट भी सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पक्का लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 20 × 20/100। तो यहाँ पर 4% का लॉस होगा उसे। तो ये जो 4% का लॉस है ये ओवरऑल सिचुएशन में देखा जाता है, दोनों टिकट के लेन देन में देखा जाता है। तो दोनों टिकट का कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पर है और दोनों टिकट का सेलिंग प्राइस अगर यहाँ पर है, तो ओवरऑल दोनों टिकट के कॉस्ट प्राइस से दोनों टिकट का सेलिंग प्राइस 4% कम है। दोनों टिकट को जितने में खरीदा है, दोनों टिकट को उससे 4% कम में बेच दिया, तभी ओवरऑल 4% का लॉस हुआ। तो दोनों टिकट को कितने में बेचा ये तो हमें पता है। 8,000 में एक टिकट को बेचा उसने, तो 16,000 में दोनों टिकट को बेचा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% आप मान लो तो सेलिंग प्राइस इसका 96% है ना। सेलिंग प्राइस इसका 96% है। अब इसने पूछा क्या है एग्जामिनर ने, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिड शी गेन और लूज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। कि भाई लगभग कितने रुपए अप्रोक्सीमेटली उसने पूरी ट्रांजेक्शन में गंवा दिए या पा लिए। तो देखो 96% की वैल्यू हमें पता है कि भाई 16,000 है, सीधी सीधी दिख रही है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाई 96। और उसने पूछा है कितने गंवा दिए, तो उसने 4% गंवा दिए। तो 4% की वैल्यू क्या होगी, इंटू 4। तो अब इसको सोल्व कर रहे हैं। 16 छिक्के, देन 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गया भाई 2,000/3। तो ये क्या हो जाएगा, 666.66 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 667 राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। राहुल सोल्ड 2 बुक्स ईच एट द सेम प्राइस। तो राहुल ने दो बुक बेची और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ठीक है भाई, सेम सेलिंग प्राइस है। वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो दोनों में फायदा हुआ है। तो देखो ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको एक में लॉस एक में फायदा दे, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और हम जो हैं वो हर एक के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने करना क्या है भाई, सेलिंग प्राइस सेम रखना है, एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है एक पर 10% फायदा, एक पर 20% फायदा। तो चलिए भाई अभी सेटिस्फाई कर देते हैं। दो चीजें हैं, देखो पहली वाली चीज पर उसको कितना फायदा हुआ, 10% का। मतलब अगर उसने 10 में खरीदी तो 11 में बेची। अगर पहले वाली चीज का कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11। ठीक है। अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, दूसरी पर 20% का फायदा। मतलब अगर उसने 5 में खरीदी तो 6 में बेची। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उसने 100 में खरीदी तो 120 में बेची। ठीक है, तो आपके माइंड में सीधा 5 और 6 आ जाना चाहिए। तो दूसरी वाली सिचुएशन का भी हमें पता लग गया। लेकिन एग्जामिनर ने ये बोला कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस अगर सेम है, यहाँ पर तो अलग अलग है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, उसकी ये कंडीशन भी माननी पड़ेगी। तो 6 से ऊपर वाले को गुणा करो ताकि सेलिंग प्राइस 66 हो जाए, और 11 से नीचे वाले को ताकि सेलिंग प्राइस 66 हो जाए। तो 6 से ऊपर वाली दोनों सिचुएशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × 10 60 और 6 × 11 66। और अगर 11 से नीचे वालियों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 11×5 = 55 और 11×6 = 66। तो ये देखो दोनों कंडीशंस हमने मान ली, प्रॉफिट वाले भी और सेलिंग प्राइस सेम वाले भी। तो अब हमें दोनों
बुक्स का कॉस्ट प्राइस पता है कितना है 115 रुपये, और दोनों बुक्स का सेलिंग प्राइस भी पता है कितना है 132 रुपये। तो अब हमें पता लग रहा है कि भाई कितना फ़ायदा है, 17 रुपये का फ़ायदा कमा लिया बंदे ने। 17 रुपये का फ़ायदा कितने पर, 115 पर। तो बस अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो 17/115 इंटू 100, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो या अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसे, कि जो 17 रुपये हैं वो 100 रुपये के लिए, तो जो 17 है वो 100 रुपये का कितना परसेंट है, 100 रुपये का 17% है। मतलब 100 रुपये के लिए जो इसके मायने हैं वो है 17%। तो 115 के लिए जो 17 है, बिकॉज 115 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, तो इसके लिए 17 की सेम वैल्यू की परसेंटेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए 17% की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर दिया, फिर से सुनिएगा। एग्जैक्ट जो 17 न्यूमेरिकल है, 17 न्यूमेरिकल 100 रुपये के लिए 17 रुपये की वैल्यू है 17%, 115 रुपये के लिए उसी 17 रुपये की वैल्यू कम परसेंट होगी, ये इसका कम हिस्सा होगा, तो 17 से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर आंसर 17 से थोड़ा कम, ऑप्शन सी हम लगा सकते हैं। अदरवाइज हम ये तो हमेशा कर ही सकते हैं, 5 से 23, 5 से 20, तो 17 दूनी 304, 40/23। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करना मेरा काम है, क्रिएट करना नहीं है ना। देखो जो 17 रुपये हैं, मान लो एक बंदा है जिसके पास, हाँ ऐसे मान लो दो बंदे हैं, एक के पास 17, एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास 115 रुपये हैं। दो बंदे हैं, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 115 रुपये, दोनों ने 17 रुपये खर्च दिए। तो मेरे को ये बताओ किसने अपनी कमाई में से ज़्यादा हिस्सा खर्च दिया, किसने ज़्यादा परसेंट खर्च दिए। तो आप बोलोगे भाई इस बेचारे के पास 100 रुपये ही थे, फिर भी इसने 17 खर्च दिए, उसके पास तो ज़्यादा थे, तो इसने कम परसेंट खर्चा है, 115 पर इसने 17 खर्चे हैं। तो 100 पर 17, 100 पर 17% है, तो 115 पर जो 17 है वो 17% नहीं होगा, वो तो 100 पर 17 होता है, वो तो कुछ ना कुछ कम होगा। अगर 120 पर हम देखेंगे 17 कितना परसेंट है, तो वो इससे भी और कम होगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली नॉर्मल भाषा में ऐसे मान सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फील करवाना चाह रहा था बस। ए मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर्स फॉर ₹500 ईच। 2 स्टील की चेयर एक बंदे ने 500 रुपये ईच में बेच दी। मतलब भाई सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। ऑन वन ही गेन्स 20%, एक पर 20% फायदा और दूसरी पर 12% नुकसान हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर फायदा एक पर नुकसान, सारी कंडीशन को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई पहली कंडीशन, उसे 20% फायदा हुआ, मतलब 5 में खरीदी तो 6 में बेची, 5 में खरीदी तो 6 में बेच दी, 20% फायदा। 100 में खरीदी तो 120 में बेच दी, उसी रेशियो को लिया है। दूसरी उसने 12% नुकसान, मतलब अगर 100 में खरीदी तो 88 में बेच दी। तो मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर दूं कि भाई 25 में खरीदी तो 22 में बेच दी, तभी उसको 12% का नुकसान होएगा। यहाँ पर हो रहा है ना 12% का नुकसान। क्लियर है। अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई साहब जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए। अब मैं इनको किस किस चीज़ से गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस सेम हो जाए। तो भाई अगर मैं ऊपर वाली पूरी सिचुएशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली पूरी सिचुएशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर 12 3 66, 66, यहाँ पर भी 66 है ना, दिख रहा है ना। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि भाई नीचे 6 से और ऊपर 22 से, ऐसे भी कर सकते हैं, वो मैंने मना नहीं किया, ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 6 से ऊपर 22 से। लेकिन इनकी भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको सीधा सीधा स्ट्राइक हो रहा है तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी, छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऊपर अगर 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा जी 55 और 66, ठीक है। और नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 और यहाँ पर तो 66 आएगा ही, क्योंकि हमने जानबूझकर दोनों जगह सेम बनाया है। तो अब देख लेते हैं भाई, दोनों चीज़ें खरीदने में कितने रुपए लगे, 130, और दोनों चीज़ें बेची हमने 132 की, तो यहाँ पर 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, कितने पर, 130 पर। तो 2 का फ़ायदा 130 पर, तो यहाँ पर 2% से थोड़ा सा कम गेन होगा, लेकिन यहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कोई नहीं। अभी हम क्या कर लेते हैं, इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 20/13, तो 13 एकम 13 और 7/13। अब ये क्या होगा, 1 पॉइंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 13 का हाफ क्या होता है, इसको अब 7/13 को 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 13 का हाफ होता है 16.5, 6.5। तो अगर ऊपर 6.5/13 होगा तो 0.5 आएगा, तो आएगा आधा,
ये 6.5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 1.5 नहीं, हाँ 1 के अलावा सिर्फ आधा नहीं है, 0.5 नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। द रेशियो ऑफ एसपी टू सीपी इज गिवन बिलो, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो बस यहाँ पर बिना कुछ एक्सप्लेन किए मैं जस्ट इनके आंसर आपको बता देता हूँ है, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बात बातों में बस, भाई 3 के ऊपर, और इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर ये आपको आता है तो 1 का फायदा 3 पर तो 33.33%, यहाँ पर 4 का फायदा 7 पर तो 14 चौके 56, और 1 जोड़ दिया 57.12%। यहाँ पर 6 का नुकसान 12 पर, 6 का नुकसान 12 पर मतलब कि 50% लॉस। यहाँ पर 3 का फायदा है 4 पर मतलब 75% फायदा। यहाँ पर 4 का फायदा 12 पर मतलब कि 33.33%, 1/3 आ गया ना। यहाँ पर 9 का फायदा 8 पर, 9 का फायदा 8 पर, तो अगर 8 का फायदा 8 पर होता तो 100%, और 1/8 और ज़्यादा हो गया तो 112.5% का फायदा। यहाँ पर 3 का नुकसान 14 पर, तो जब भी नीचे 14 होएगा तो 7 का टेबल, 7 ही 21.42% का नुकसान। यहाँ पर 2 का नुकसान 12 पर 1/6, 16.66% का नुकसान। यहाँ पर 2 का फायदा 5 पर मतलब 40% का फायदा। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, फाइंड द लॉस परसेंट। तो भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4/5, सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कॉस्ट प्राइस को 5, तो 5 में चीज़ खरीदी और 4 में बेचती तो 1 का नुकसान हुआ है 5 पर, 1/5 यानी कि 20% का लॉस, दैट इज ऑप्शन ए। इफ द एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 3 ऑरेंजेस, अगर 5 ऑरेंजेस का एसपी 3 ऑरेंजेस के सीपी के बराबर है, देन द गेन और लॉस परसेंट इज। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है मैंने बता दिया है, इस कॉस्ट प्राइस को आप इधर ले आओगे, मतलब हमेशा आप एस पी बाई सी पी के टर्म में कर लोगे। इस 5 को हम इधर ले आएंगे 3 के नीचे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3/5, ठीक है, सी पी इधर आ गया, 5 इधर चला गया, तो हमें सीधा सीधा पता लग गया 5 की चीज़ खरीदी है और 2 का नुकसान हुआ है क्योंकि 3 में बेच दी, तो 2 का नुकसान 5 पर होता है जी 40%, 2/5 इज 40%, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा। A fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupee। तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि सेलिंग प्राइस लिखेंगे 1 नींबू का और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 1 नींबू का, क्योंकि एस पी बाई सी पी लिखने से हमें फायदा या नुकसान प्रतिशत पता लग जाता है। तो देखो भाई, उसने कितने में बेचे हैं, उसने बेचे हैं ही सेल्स देम एट 5 for 3 rupee, 5 नींबू बेचे हैं 3 रुपए के, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो 1 नींबू कितने का बेचा होगा, 5 नींबू 3 के, तो 1 नींबू 3/5 का, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस ऐसे 3/5, और अब नीचे मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, 1 नींबू का लिख दूंगा, ठीक है। ये फ्रूट सेलर बाइज लेमन है 2 for a rupee, 2 नींबू लिए हैं 1 रुपये के, 2 नींबू 1 रुपये के, तो 1 नींबू 1/2 रुपये का, है ना, 2 नींबू 1 रुपये के, 1 नींबू 1/2 का, तो नीचे लिख दूंगा 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये हो गया जी 6/5 एस पी बाई सी पी। 1 का फायदा हो गया 5 पर, यानी कि 1/5, इसको बोलते हैं हम 20%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो भाई 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है 10 आर्टिकल का, सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 का सेलिंग प्राइस। तो इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, एस पी बाई सी पी, तो सी पी को इधर ले आओ, सी पी उधर चला गया, इस 10 को भी उधर ले जाओ और 10 उधर चला गया, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर 5 का फायदा हो गया है 10 पर, यानी कि 50% का फायदा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल्स, तो 5 टेबल का सेलिंग प्राइस इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल्स, और 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो फिर से एस पी बाई सी पी करेंगे, इस सी पी को उधर ले जाओगे, इस 5 को इधर ले आओगे, तो कितने का नुकसान हुआ है भाई, 2 का नुकसान हुआ है 5 पर, 5 में खरीदी चीज़ 3 में बेच दी, तो 2/5 का नुकसान यानी कि 40%, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज सेम एज द रेवेन्यू, तो
25 आइटम का कॉस्ट प्राइस बराबर है, किसके बराबर है, इज सेम एज द रेवेन्यू अर्नड बाई सेलिंग एक्स आइटम्स। एक्स आइटम बेचकर जो हमें रुपए मिले तो वो क्या हो गया, एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस। तो 25 आइटम का कॉस्ट प्राइस बराबर है एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस। फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन दिस ट्रांजैक्शन इज 25%। अगर इस ट्रांजैक्शन में 25% प्रॉफिट हुआ है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक बार एस पी बाई सी पी निकाल लें, एक्स को उधर भेज दो तो ये हो गया जी एक्स, और सी पी को इधर भेज दो तो ये हो गया जी सी पी। तो अब देखो एस पी बाई सी पी मतलब कि हमें ये पता लग जाएगा कि कितने परसेंट प्रॉफिट है, और 25% प्रॉफिट का मतलब है कि एस पी बाई सी पी 125/100 होगा। चीज़ 100 में खरीदी है तो 125 में बेची होगी, और वैसे 25% प्रॉफिट अब तक आपको 5/4 परसेंटेज तो इतनी बार कर लिया, ये सीधा दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखो 5 का 5 गुना है ये नंबर, तो 4 का 5 गुना होगा ये नंबर, ठीक है। ये वाले नंबर इसके 5 गुना होंगे, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ऑप्शन सी। इसको वेरिएशन से भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सम टॉफीज वर बोट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10। भाई कुछ टॉफियाँ ली हैं 11 टॉफी ली 10 की, इस हिसाब से ली, और कुछ दूसरी टॉफियाँ वो किस हिसाब से ली, 9 टॉफियाँ ली हैं 10 रुपए की, ठीक है। ये मत सोचना कि टोटल 19 टॉफियाँ ली हैं, ये इस हिसाब से ली है, ठीक है, इस हिसाब से ली है। 19 टॉफियाँ नहीं ली है, द सेम नंबर, मतलब जितनी टॉफियाँ यहाँ पर ली उतनी ही टॉफियाँ यहाँ पर ली, बस ये उन टॉफियों का रेट है, रेट है ये, ठीक है। तो मतलब कि आधी टॉफियाँ इस रेट में ली, आधी टॉफियाँ इस रेट में ली, तो आधी टॉफियों का रेट क्या है, 11 टॉफी ली 10 रुपये में, तो एक टॉफी कितने में आएगी 10/11 में, और दूसरी जो टॉफियाँ हैं 9 टॉफियाँ ली 10 रुपये में, तो एक टॉफी कितने में आएगी 10/9 में, ठीक है। आधी टॉफियाँ इस भाव में, आधी टॉफियाँ इस भाव में। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जितनी टॉफियाँ यहाँ पर ली उतनी ही टॉफियाँ यहाँ पर ली, और अगर मैं आपको ये बता दूँ कुछ संतरे लिए 30 रुपये के हिसाब से, कुछ संतरे लिए 40 रुपये के हिसाब से, और जो नंबर ऑफ संतरे हैं वो बराबर है, तो आप बोलोगे कि इनका एवरेज प्राइस है 35, तो ओवरऑल 35 रुपये प्राइस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब सेम नंबर ऑफ चीज़ें अलग अलग रेट पे खरीदी जाएं, तो हमें अगर ये देखना हो कि ओवरऑल क्या रेट है, तो उनकी बस एवरेज निकाल लो। तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दूंगा, तो इनको जोड़ते कैसे हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 दाई 90, 9 × 10 90, 110 इंटू 100 इंटू 10 110, तो 90 और 110 200, नीचे क्या होएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 99, एलसीएम ही लिया है मैंने, तो ये तो इन दोनों का सम आ गया, लेकिन मैंने निकालनी है एवरेज, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस एक टॉफी का, इस रेट में उसने खरीदी है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। इफ द होल लॉट, अगर जितनी भी टॉफियां थी वो सारी, वो सोल्ड एट 1 रुपी पर टॉफी, 1 रुपये पर टॉफी में बेचती है। एक टॉफी बेची कितने रुपए में, 1 में, खरीदी कितने में, इतने में। तो अब हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो एस पी बाई सी पी, एस पी है 1 और नीचे हम लिख देते हैं सी पी, तो 200 बटे में 99 और 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 99/100, तो 100 में खरीदी 99 में बेचती, मतलब कि 1 का लॉस हुआ है 100 पर। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ए फ्रूट वेंडर बाइज फ्रूट्स 30 एट द रेट ऑफ ₹100, 30 फ्रूट खरीदता है 100 रुपये के, और कितने बेचता है 24 एट द रेट ऑफ 100, और 24 फ्रूट बेचता है 100 रुपये के। इफ ही इज एबल टू सेल ऑल द फ्रूट्स दैट ही बॉट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। सिंपल सी बात है, उसने ये बताया है किस हिसाब से बेच रहा है, उसने ये बताया किस हिसाब से खरीद रहा है, किस हिसाब से बेच रहा है। देखो 24 फ्रूट बेच रहा है 100 के, 24 फल 100 रुपये के, तो एक फल 100/24 का बेच रहा है ना, एक फल 100/24 का बेच रहा है, ये तो हो गया एसपी। अब मैं एक फ्रूट का सीपी लिख दूंगा इसके नीचे, यहाँ पर 30 फ्रूट खरीद रहा है 100 रुपये के, तो एक फ्रूट खरीद रहा है 100/30 का, तो 100/30, 30 चला गया ऊपर, तो बस अब इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 6 5 जा 6 4 जा, तो एस पी बाई सी पी क्या आ गया 5/4, तो कितने का फायदा हो रहा है 1 का 4 पर, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ऑप्शन सी। द शॉपकीपर बॉट ऑरेंजेस एट 24 ₹10, तो 20 संतरे खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, एंड सेम नंबर ऑफ एप्पल्स, और उतने ही एप्पल खरीदे 10 for ₹20, 10 एप्पल खरीदे 20 के,
एंड सोल्ड ईच फ्रूट एट ₹1, और हर एक फ्रूट को ₹1 में उसने बेच दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर इससे 2 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन था वही है। देखो सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि उन्होंने जो ऑरेंजेस खरीदे हैं वो किस हिसाब से खरीदे हैं। 20 संतरे ₹10 के, तो एक संतरा 10/20 का, एक संतरा 10/20 का, मतलब कि 1/2 का। और जो एप्पल खरीदे हैं वो किस हिसाब से खरीदे हैं, 10 for ₹20, 10 एप्पल 20 के, 10 एप्पल 20 के, तो एक एप्पल 20/10 यानी कि ₹2 का। और हमने सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसका कॉस्ट प्राइस तो वो कितना होगा, वो होगा इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज मतलब 2 + ½ डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और हाफ को अगर हम जोड़ दें तो आता है 2.5, 5/2, और इसको मैं 2 से भाग और कर दूं तो 5/4 आ गया। इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दो तो 5/4। तो ये तो है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए SP/CP करना है। तो भाई एक फ्रूट उसने बेचा है ₹1 में, तो सेलिंग प्राइस है ₹1, कॉस्ट प्राइस है 5/4, तो 5/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया जी 4/5। ₹5 में चीज़ खरीदी और ₹4 में बेच दी, तो एक का नुकसान 5 पर। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो गया जी, 20% लॉस हो गया। ठीक है, तो भाई इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही। इसके आगे एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लेक्चर 5 आपका इंतजार कर रहा है, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा उसके।